ऑन बीइंग, बुक समरी का भूमिका। क्या हो अगर जिंदगी का राज पवित्र किताबों में नहीं बल्कि लैब नोटबुक्स में लिखा हो। इस शॉर्ट समरी में आप देखेंगे कि कैसे साइंटिफिक मेथड यानी कुछ आसान स्टेप्स जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है, हमारे सबसे बड़े सवालों के असली जवाब देता है। हम कहाँ से आए, हम यहाँ क्यों हैं और मरने के बाद हमारा क्या हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि साइंस कैसे समझाता है कि आप अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, मेंढक जैसे नहीं, पुरुषों के निपल्स क्यों होते हैं पर वे ब्रेस्ट फीड नहीं करते, और क्यों पुरानी कहानियां फैक्ट्स के सामने टिक नहीं पाती। आप यह भी जानेंगे कि साइंस ने पिछले 300 सालों में इंसानी तरक्की को कैसे तेज किया और क्यों यह सच खोजने के लिए आज भी हमारा सबसे बेस्ट टूल है। मेरे साथ बने रहिए और आखिर तक आप अच्छे एक्सप्लेनेशंस को बुरे वालों से पहचानना सीख जाएंगे। वेलकम टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी हिंदी, बुक समरी, एपिसोड 7। इस एपिसोड में हम जिस किताब की सामग्री पर चर्चा करेंगे वह 2012 साल में प्रकाशित हुआ है। किताब का नाम है ऑन बीइंग, अ साइंटिस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस। यह किताब का लेखक है पीटर एटकिंस। ऑन बीइंग, बुक समरी का चैप्टर 1। क्या हो अगर हम साइंटिफिक मेथड से पूछें कि हम यहाँ क्यों हैं? क्या हो अगर हम इससे पूछें कि मौत के बाद क्या होता है? ये सवाल अक्सर धर्म के पास जाते हैं, लेकिन हम एक अलग तरीका अपना सकते हैं। हम साइंस को ट्राई कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड हमारा सबसे बेस्ट टूल है। ये हमें ऐसे आइडियाज बनाने में मदद करता है जिन्हें टेस्ट किया जा सके। फिर हम उन्हें एक्सपेरिमेंट्स और फैक्ट्स से चेक करते हैं। 1600 के दशक से इस तरह की सोच ने दुनिया को बदल दिया है। 300 सालों में साइंस ने जिंदगी और यूनिवर्स के बारे में ज्यादा सीखा है। इसने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया जो धर्म ने 3000 सालों में सीखा। ये एक बड़ा दावा है, लेकिन बात साफ है, साइंस आइडियाज को टेस्ट करके आगे बढ़ता है। ये सिर्फ इसलिए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है। ऑथर कहते हैं कि साइंस अक्सर अथॉरिटी को चैलेंज करता है। ये हमसे पुराने आइडियाज को छोड़ने के लिए कहता है। धर्म अक्सर एक ही जवाब देता है। ये कहता है कि एक सिंगल सुपरनैचुरल कारण सब कुछ समझा देता है। सच खोजने का ये एक अलग तरीका है। किताब के कुछ हिस्से कहते हैं कि फिजिकल दुनिया से परे कुछ भी साबित नहीं हुआ है, तो गॉड या ह्यूमन सोल जैसे आइडियाज का अभी तक कोई ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को विश्वास में सुकून नहीं मिलता। विश्वास कई लोगों की जिंदगी को मतलब देता है। यह जुड़ने और समझने की एक गहरी जरूरत को पूरा करता है, लेकिन सही महसूस करना ही नॉलेज के लिए काफी नहीं है। सच्चे नॉलेज के लिए बार बार टेस्टिंग की जरूरत होती है। हमें ऐसे आइडियाज चाहिए जो नए एविडेंस के सामने टिक सकें। यहीं पर साइंस मदद करता है। तो साइंटिस्ट्स को बड़े सवाल पूछने चाहिए। उन्हें जिंदगी की सबसे गहरी मिस्ट्री से बचना नहीं चाहिए। हम आने वाली बुक समरी में इनमें से कई सवालों को एक्सप्लोर करेंगे। हम एविडेंस को देखेंगे, हम साफ तौर पर सोचेंगे और हम अपना दिमाग खुला रखेंगे कि फैक्ट्स हमें कहां ले जाते हैं। ऑन बीइंग, बुक समरी का चैप्टर 2। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या गॉड ने इस यूनिवर्स को शुरू किया? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। वे कहते हैं कि एक फर्स्ट कॉज ने सब कुछ जीरो से बनाया। साइंस आसान जवाब नहीं ढूंढता। साइंटिस्ट्स फिजिकल दुनिया में जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। वे सुपरनैचुरल चीजों की तरफ नहीं जाते। यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, इसे लेकर कई साइंटिफिक आइडियाज हैं। एक आइडिया कहता है कि हमारा यूनिवर्स पुराने यूनिवर्स से आया है। हो सकता है कि यह यूनिवर्स की एक लंबी चेन में एक लिंक हो। एक और आइडिया इलेक्ट्रिक चार्ज को देखता है। ये पूछता है, क्या चार्ज की शुरुआत यूनिवर्स को बनाने में मदद कर सकती थी? कुछ साइंटिस्ट्स डार्क मैटर पर फोकस करते हैं। डार्क मैटर एक ऐसा मास है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि यह स्टार्स और गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींचता है। अगर हम डार्क मैटर के बारे में और जानते हैं तो हम हर चीज़ की शुरुआत के बारे में और जान सकते हैं। इनमें से कोई भी आइडिया अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, साइंस धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ता है। हर स्टेप पिछले वाले पर बनता है। साइंटिफिक मेथड टेस्ट्स और नए प्रूफ मांगता है। यह बिना टेस्ट के किसी भी क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए प्रोग्रेस में लंबा समय लग सकता है। बड़े सवालों के जवाब देने में कई साल लग जाते हैं। इनके लिए कई साइंटिस्ट्स और कई डिस्कवरीज की ज़रूरत होती है। धर्म तुरंत जवाब देता है जो सेफ महसूस कराते हैं।
साइंस मुश्किल सवाल पूछता है और प्रूफ का इंतज़ार करता है। इसमें समय लगता है और ये अपना मन भी बदल सकता है। तो चलिए क्यूरियस बने, चलिए नए आइडियाज़ को सुने, चलिए साइंस के धीमे मगर लगातार काम को देखें। इस बुक समरी के अगले पार्ट में हम इनमें से और आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, हम क्लूज़ को देखेंगे और हम अभी जो जानते हैं उसकी लिमिट्स को भी देखेंगे। ऑन बीइंग, बुक समरी का चैप्टर 3। क्या आपने कभी ऑस्ट्रेलिया के हाई गॉड करोरा की कहानी सुनी है, जिसने अपनी बगल से पहला इंसान बनाया था? यह सुनने में अजीब लगता है। यह दिखाता है कि लोग जिंदगी को कैसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइंस का रास्ता अलग है। साइंस एक साफ टेस्ट की जा सकने वाली कहानी बताता है कि धरती पर जिंदगी कैसे बढ़ी। चार्ल्स डार्विन ने हमें एक बड़ा आइडिया दिया, इसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डीएनए में छोटे छोटे रैंडम बदलाव हर समय होते रहते हैं। कुछ बदलाव एक जीव को जिंदा रहने में मदद करते हैं, कुछ नहीं करते। जो मदद करते हैं वे आगे पास हो जाते हैं। इससे स्पीशीज स्टेप बाय स्टेप बदलती है। हम यह फॉसिल्स में देखते हैं, हम इसे आज अपने डीएनए में भी देखते हैं। डीएनए का एक हिस्सा है जिसे जंक डीएनए कहते हैं। यह बेकार के टुकड़ों जैसा लगता है, लेकिन यह भी बदल सकता है। कभी कभी वे बदलाव यूजफुल साबित होते हैं। इसी तरह अजीब चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि पुरुषों के निपल्स क्यों होते हैं भले ही वे ब्रेस्ट फीड नहीं करते। हमें बदलाव के एक लंबे इतिहास से अजीब ट्रेट्स मिलते हैं। केमिस्ट्स ने नॉन लिविंग मैटर से जिंदगी बनाने की कोशिश की है। उन्होंने ऐसे तरीके दिखाए हैं जिनसे सिंपल केमिकल्स जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं। हम उस एग्जैक्ट सीन को नहीं जानते जिससे धरती पर जिंदगी शुरू हुई, लेकिन हम यह जानते हैं कि नेचुरल स्टेप्स पत्थर और मिट्टी से लिविंग सेल्स तक ले जा सकते हैं। यह एक गॉड के मिट्टी में जान फूंकने वाले आइडिया को कम ज़रूरी बना देता है। साइंस यह नहीं कहता कि लोग विश्वास में मतलब महसूस नहीं कर सकते। ये सिर्फ यह कहता है कि हमें ज़िंदगी को समझाने के लिए सुपरनैचुरल क्लेम्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यह किताब दिखाती है कि साइंस अपनी कहानी प्रूफ के साथ कैसे बनाता है। यह फॉसिल्स, डीएनए और लैब वर्क का इस्तेमाल करता है। ये ध्यान से किए गए टेस्ट्स और आगे के धीमे स्टेप्स को फॉलो करता है। तो क्यूरियस बने रहिए। इस बुक समरी के अगले पार्ट में हम फॉसिल्स, डीएनए पजल्स और लैब एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मेसी, रैंडम बदलाव जिंदगी जैसी कमाल की चीज बना सकता है। ऑन बीइंग, बुक समरी का चैप्टर 4। आखिर हम सेक्स करते ही क्यों हैं? हम बस खुद को कॉपी क्यों नहीं कर लेते और वहीं रुक जाते? ये अजीब सवाल है। ये बहुत ज़रूरी भी है। साइंस साफ जवाब देता है। फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन ने हमें यह समझने में मदद की। उन्होंने डीएनए का शेप दिखाया। उन्होंने दिखाया कि कैसे ट्रेट्स पेरेंट से बच्चे में पास होते हैं। डीएनए अमीनो एसिड्स की एक चेन है। ये हमारे सेल्स में केमिकल काम को चलाता है। ये हमारे बालों का रंग, हमारी आंखों का शेप और भी बहुत कुछ तय करता है। जब डीएनए कॉपी होता है तो वह गलतियां करता है। ये गलतियां बीमारी का कारण बन सकती हैं। ये छोटे बदलाव भी कर सकती है। वे छोटे बदलाव वैरायटी जोड़ते हैं। वैरायटी यूजफुल होती है। यह नेक्स्ट स्पीशीज को नए ऑप्शंस देती है। कुछ जीव खुद को एग्जैक्टली कॉपी करते हैं। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह सिंपल लाइफ के लिए अच्छा काम करता है, लेकिन यह कोई नए कॉम्बिनेशंस नहीं बनाता। यह बदलाव का सामना करने के लिए कोई बड़ी वैरायटी नहीं छोड़ता। इंसान सेक्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारी दुनिया बदलती है। सेक्स दो पेरेंट से डीएनए को मिक्स करता है। ये ट्रेट्स के नए कॉम्बो बनाता है। कुछ कॉम्बो नई प्रॉब्लम से बचने में मदद करते हैं, दूसरे नहीं करते। अच्छे वाले कई जनरेशन्स में फैल जाते हैं। तो सेक्स सिर्फ रोमांस या कल्चर नहीं है, ये एक सर्वाइवल टूल है। ये स्पीशीज को बदलते क्लाइमेट में एडाप्ट करने में मदद करता है। ये नई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ये जिंदगी को नए सॉल्यूशंस ट्राई करते रहने में मदद करता है। साइंस को यह समझाने के लिए मिथ्स की जरूरत नहीं है। पुरानी कहानियां जैसे एफ्रोडाइटी का यूरेनस के सीमेन के समुद्री झाग से निकलना रंगीन है। वे हमारे अतीत का हिस्सा हैं, लेकिन वे यह नहीं समझाती कि डीएनए कैसे काम करता है। यह किताब दिखाती है कि असली केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसे बेहतर जवाब देते हैं। यह लैब वर्क, डीएनए स्टडी और गहरी सोच का इस्तेमाल करती है। क्यूरियस बने रहिए। इस चैप्टर में हम डीएनए कॉपी करने में होने वाली गलतियों और जीन्स को मिक्स करना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में बात करेंगे।
हम आइडियाज़ को सिंपल रखेंगे, हम साफ एग्जाम्पल्स देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे सेक्स ने हमें बनाने में मदद की और ये कैसे हमें बदलते रहता है। ऑन बीइंग बुक समरी का चैप्टर 5। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? ये छोटा पार्ट आपको साफ फिजिकल स्टेप्स दिखाएगा, कोई मिथ्स नहीं, बस वो जो हम देख सकते हैं। जिस पल जिंदगी रुकती है, शरीर बदलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले शरीर ठंडा हो जाता है। हमारे शरीर में ज्यादातर पानी होता है। जब पानी रूम टेम्परेचर पर पहुंचता है तो शरीर ठंडा हो जाता है। इसके बाद मसल्स बदलती हैं। पहले वे रिलैक्स होती हैं, फिर वे लॉक हो जाती हैं। इस अकड़न को रिगर मॉर्टिस कहते हैं। यह शरीर को कुछ देर के लिए सख्त और अकड़ा हुआ बना देता है। आपको स्किन पर बैंगनी धब्बे भी दिख सकते हैं। इसे पोस्टमार्टम लिविडिटी कहते हैं। खून निचले हिस्सों में जमा हो जाता है, उससे गहरे धब्बे बन जाते हैं। आपको कोई आत्मा निकलते हुए नहीं दिखती, आपको नेचुरल साइंस दिखते हैं। इन स्टेप्स के बाद शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। यह कितनी तेजी से होता है ये जगह पर डिपेंड करता है। गर्म और नमी वाले क्लाइमेट इसे तेज कर देते हैं, ठंडी जगहें इसे धीमा कर देती हैं। पौधे, कीड़े और जानवर भी इस प्रोसेस में मदद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? शरीर अब अपना बैलेंस नहीं रख पाता। हमारे अंदर हर समय कई छोटे छोटे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। ये रिएक्शंस हमें जिंदा रखते हैं। उन्हें सडन से एक कदम आगे रहना होता है। जब वे रुक जाते हैं तो सडन जीत जाती है। जो बैक्टीरिया हमारे साथ रहते थे वे शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। वे टिश्यूज को चबाते हैं और तोड़ते हैं। समय के साथ शरीर धरती में वापस मिल जाता है। इसकी एनर्जी और मैटर नेचर में वापस चले जाते हैं। इस व्यू का विश्वासों से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग अभी भी मौत के बाद की जिंदगी में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ शरीर को देखें तो आपको सडन और नेचर द्वारा रियूज दिखाई देगा। अगर आपको ये क्यूरियस लगा तो वीडियो के साथ बने रहिए। हम और साइंस देखेंगे, हम जानेंगे कि उनका क्या मतलब है। हम फैक्ट्स को साफ और समझने में आसान रखेंगे। ऑन बीइंग बुक समरी का चैप्टर 6। क्या आपने कभी हमेशा के बारे में सोचा है? बहुत पहले जिंदगी मुश्किल थी, मौत कई लोगों के करीब थी, इसलिए कभी ना खत्म होने वाली आफ्टर लाइफ का आइडिया सुकून देता था। कई रिलीजन्स ने मौत के बाद की जिंदगी का वादा किया। उस आइडिया ने उम्मीद जगाई। आज चीजें अलग हैं। साइंस और मेडिसिन हमारी लिमिट्स को बढ़ा रहे हैं। लोग पहले से ज्यादा जीते हैं। हम एजिंग को ठीक करने का सपना भी देखते हैं। शायद एक दिन हम मरना बंद कर देंगे, लेकिन यह आइडिया मरने के बाद सोल के उठने जैसा नहीं है। सोल एक अलग चीज के रूप में, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हमारे अंदर किसी छोटे भूत जैसे हिस्से का कोई एविडेंस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्शियसनेस डार्क मैटर की तरह है, लेकिन ब्रेन हमारे विचारों और भावनाओं को बनाता है। जब ब्रेन रुकता है तो हमारा माइंड भी रुक जाता है। कॉन्शियसनेस मरे हुए ब्रेन के साथ चली जाती है। हमारे प्लैनेट और यूनिवर्स का भी शायद एक अंत है। शायद कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर हम एजिंग को हरा भी दें तो सूरज हमेशा नहीं रहेगा। लगभग 5 बिलियन सालों में सूरज बदल जाएगा। वह अपने कोर में मौजूद हाइड्रोजन को खत्म कर देगा। फिर वह बड़ा होगा और हमारे सोलर सिस्टम को खत्म कर देगा। वह किस्मत धरती और हमें मिटा देगी। हमारा सारा साइंस और रिलीजन्स की सारी उम्मीदें तब खत्म हो जाएंगी। यह सुनने में दुखद लग सकता है, लेकिन यह जिंदगी को साफ भी कर सकता है। अगर हर चीज फाइनाइट है तो हर पल कीमती हो जाता है। हम अभी दूसरों की परवाह करना चुन सकते हैं। हम अच्छी यादें बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम सीखते रह सकते हैं और मदद करते रह सकते हैं। ये पार्ट जिंदगी और अंत पर किताब के व्यू से आया है। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो के साथ बने रहिए। हम और बात करेंगे। हम देखेंगे कि साइंस क्या कहता है। हम सोचेंगे कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है। ऑन बीइंग बुक समरी का निष्कर्ष। ऑन बीइंग की इस बुक समरी के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के आखिर तक आपने वे मेन आइडियाज जान लिए हैं जिनसे यह किताब हमें रूबरू कराती है। हमने देखा कि साइंस सबसे पुराने सवाल पूछने के लिए काफी बहादुर है।
किताब कहती है कि हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल यह पूछने के लिए कर सकते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं और मौत के बाद क्या होता है। हमने सीखा कि साइंस आइडियाज़ को एविडेंस से टेस्ट करता है। ये सिर्फ इसलिए क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है। हम बड़े नामों और बड़े आइडियाज़ से मिले। चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया दिखाता है कि जिंदगी स्टेप बाय स्टेप कैसे बदल सकती है। फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन ने दिखाया कि डीएनए कैसे ट्रेट्स को कैरी करता है और क्यों सेक्स के जरिए जीन्स को मिक्स करना जिंदगी को सरवाइव करने में मदद करता है। हमने उन एक्सपेरिमेंट्स को देखा जो सिंपल केमिकल से जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। हमने शरीर के मरने पर होने वाले साफ फिजिकल फैक्ट्स को भी देखा और हमने सुना कि साइंस कैसे यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में क्लूज ढूंढता है, डार्क मैटर से लेकर पुराने यूनिवर्स के आइडियाज तक। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि बहुत से लोगों को विश्वास में सुकून मिलता है। विश्वास जिंदगी को मतलब देता है और जुड़ने का एहसास देता है। लेकिन किताब का पॉइंट सिंपल है, सही महसूस करना और प्रूफ का होना एक ही बात नहीं है। सच्चे नॉलेज के लिए टेस्ट्स और बार बार चेक्स की ज़रूरत होती है। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो अपना सवाल या अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताइए। अगर आप ऐसी ही और साफ सिंपल समरीज चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए शुक्रिया। बड़े सवाल पूछते रहिए, क्यूरियस बने रहिए और फैक्ट्स जहां भी ले जाएं उन्हें आपको गाइड करने दीजिए।